हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के नाश्ता के साथ, क्योंकि आज ये ले आए थे बाज़ार से नाश्ता। जो बाज़ार में जैसे कि मिलता है जलेबी वगैरह जो भी था वो लेके आए थे। तो बस यहाँ पे प्रिंसी को दे दी थी और प्रिंसी निकाली थी। जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, तो प्रिंसी सबके लिए निकाली थी, बाकी दादी के लिए और अपने भैया के लिए रख दी है एक साइड। जैसा कि ये आज की वीडियो है, आज है संडे और तारीख है 1 मार्च, तो ये आज की ही वीडियो है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह ये गए थे ना सामान ले आने के लिए, जैसे कि अब होली आ रही है तो होली पे भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो वही सब ले आने गए थे सामान, जो कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिए थे अपने होली की। शॉपिंग क्या, जो भी किचन का जो भी बनता है वही सब लेने गए थे, तो वही लेके आए थे। तो साथ ही साथ ना इनको सबके लिए नाश्ता लेके आए थे, क्योंकि मुझे पूजा वूजा करते और जैसा कि आप लोग देखे थे कि कल पापड़ और भी करके रखी थी, तो आज वो भी बनाना था। तो बस उसका करते करते ना मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो ये कहीं के रहने तो नाश्ता में बच्चों लोग के लिए लेते आ रहा हूँ, तो बस वही लेके आए थे। पालक की पकौड़ी थी और एक ना आलू टमाटर की सब्जी होती वो थी, और साथ ही साथ जलेबी थी। तो बस इनको सबको दे दी थी और अब चलूँगी मैं किचन में, जो भी खाना मुझे बनाना होता है चलूँगी अब किचन में। तो ये कहें कि पहले सारा सामान देख लो कि सामान सब सही है कि नहीं, या तो कुछ और ज़रूरत हो। यहाँ पे दूध ले आए थे चाय के लिए, क्योंकि आज दुकान नहीं मतलब गए हैं तो आज वैसा दूध नहीं आया, तो चाय के लिए लेते आए थे। और बाकी यहाँ पे देखिए जो भी गुझिया का सामान होता है तो ना वही सब लेके आए थे। और आप लोग गुझिया में क्या क्या डालते हो आप लोग ज़रूर बताना। मैं तो वैसे आप जब भी बनाऊंगी गुझिया तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे ना खोआ लेके आए थे, तो कह रहे थे कि इसे निकाल के मतलब फ्रीज में रख दो। और अब कह रहे थे कि मेरे से कि अभी चलो बना लूँ, कि नहीं अभी नहीं। अब इतना पापड़ बना के इस समय ना बहुत ज़्यादा थकाई लग गई थी। तो ये कहे कि टेस्ट कर लो खोआ कैसा है कैसा, क्योंकि देखिए गुझिया ना हमारे यहाँ बहुत कोई नहीं खाता है ना। तो मन रहेगा तो खाएंगे और नहीं मन रहेगा तो कोई एक भी नहीं छुएगा। तो इसलिए इस बार गुझिया में ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा बनाऊंगी। और पहले तो जब पूरा परिवार इकट्ठा होता था ना, तो 2-2 किलो मैदा का बन जाता था, खोआ का बहुत ढेर सारा बन जाता था। लेकिन अब बस हम ही लोग हैं, तो ये हुआ कि चलो जैसे बच्चे लोग खाएंगे बस उस हिसाब से बन जाए। तो बाकी जितना सामान था मैं इसी डेगची में लेके जा रही थी, रख दे रही थी, क्योंकि ना जितना भी टफ है सब छत पे रखा हुआ था। और उसके बाद में आगे किचन में करने लगी थी खाना की तैयारी। तो खाना में बस सिंपल सा बना रही हूँ, दाल चावल और शिमला मिर्च काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो कहीं चलो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देती हूँ सूखी में। और साथ ही साथ दाल है, चावल रहेगा, रोटी सेक दूंगी गरम गरम। और यहाँ की ना थोड़ी सी मेरी वीडियो आप लोगों को धुंधलीपन दिखती होगी, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है ना, सामने से एकदम सूरज की रोशनी आ रही थी ना, तो मोबाइल के ऊपर ही पड़ रही थी, मोबाइल यहाँ पे रखी थी, मैं भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दी, और जिस वजह से ना वीडियो आप लोगों को धुंधलीपन दिख रही है। और ना जब कोई काम पूरा हो जाता है ना, तो सच में मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि आज ना पापड़ का पूरा काम हो चुका था, जो भी पापड़ और चिप्स बनाना था सब हो चुका था। अब रह गई है बस होली की तैयारी। तो अब उसमें भी देखो, अब चाहे कल से या परसों से लगूंगी जब। और अभी पता है, अभी मैं होली की कोई भी सफाई नहीं करी और अब ना ही कर पाऊंगी सफाई, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका है। बस 1 ही 2 दिन का समय है। अब इसी में गुझिया बनाना है, इस पे भी ना भले थोड़ा सा बनाना है, लेकिन पूरा दिन चला जाता है गुझिया बनाने में। एक तो देखो सारी तैयारी करनी पड़ती है, ऊपर से जो काम होते हैं घर के वो भी सब देखना होता है। तो बस इसलिए मैं सोची कि चलो कल बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए दाल हो गई थी, और आज ना दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि सीटी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। और हाँ, मुझे ना दाल से याद आया, एक आज की मेरे वीडियो में ना एक प्यारी सी हमारी बहन कमेंट करी थी कि बहन जैसे आप जो कुकर में कप लगा रही हो ना, इसके बदले आप इसका जो रबड़ है उसे कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दिया करो, जहाँ पे बर्फ़ जमती है तो खूब अच्छे से सेट हो जाता है, आपको कप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहन मैं इस तरीके से पहले मैं भी करती हूँ, क्योंकि रबड़ अक्सर ढीली हो जाती है ना, तो उसमें रखने से रबड़ एकदम टाइट हो जाती है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना, इसमें कुकर में ना शायद कोई और दिक्कत है जिस वजह से सीटी नहीं ले रहा है, क्योंकि रबड़ का भी थोड़ा सा तो दिक्कत है ही है। लेकिन साथ ही साथ ना मेरे ख्याल से शायद रबड़ बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, इस वजह से मुझे कप लगाना पड़ता है। तो मैं भी, और ना जब उसमें फ्रीज में रख के फिर तुरंत लगाऊँ तो गर्म होके वैसे फिर उसी में
मेरा मतलब ना फिर से ढीली हो जाती है रबड़। और यहाँ पे कहीं ना आज दाल गाढ़ी हो गई थी, तो मैं जब दाल कभी गाढ़ी हो जाती ना तो मैं दोबारा उसी कुकर में 1 गिलास पानी डाल के 3-4 सीटी लगा देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना, पानी काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और अगर अलग से पानी उबाल के डालो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल अलग है और पानी अलग है। लेकिन अगर कुकर में ही सीटी लगा के पानी डालोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी अच्छे से उसमें दाल मिक्स हो जाती है। और बस यहाँ पे देखिए मैं सिंपल से एकदम सब्जी बना रही हूँ। बस जीरा का और हरी मिर्च का तड़का लगा के और प्याज का तड़का लगा के, प्याज अच्छे से फ्राई करने के बाद बस इसमें मैं देखिए अब डाल दी थी शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के साथ ही साथ अब इसमें मैं डालूंगी बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, क्योंकि मैं इसमें बाकी कोई भी मसाला नहीं डालूंगी। मैं इसे हमेशा सिंपल में ही बनाती हूँ। अगर इसमें मटर रहते ना तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा इसमें मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ना इस तरीके से सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनती है। और पता नहीं क्यों ना शायद मेरे से कोई गलती हो गई या किस कारण से ना इस समय आज पहली बार ऐसा हुआ ना कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों का कमेंट नहीं आया है। हो सकता है शायद वो बिजी हो या जिस कारण से, पता नहीं क्यों ना ऐसा कभी कभी लगता है ना, जब आप लोग डेली कमेंट करते हो और जब एक आध दिन कमेंट नहीं आता ना तो ऐसा लगता है कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ गलत से बोल तो नहीं दी। यही सब दिमाग में दौड़ाते रहती हूँ। लेकिन चलिए, पता नहीं क्यों आज आप लोग कमेंट किसी का भी नहीं आया था। बस एक हमारी सरिता बहन है कि उनका ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि वो कमेंट नहीं करती हैं, नहीं तो वो डेली बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। सच में बहन ना ऐसा लगता है ना कि आप हमेशा साथ खड़ी हो। साथ तो सारी प्यारी बहनें खड़ी हैं। हो सकता है इस समय सब बिजी होंगी क्योंकि सामने त्यौहार है और अपने अपने घरों में सभी अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं, क्योंकि हर जगह हर एक चीज़ रीति रिवाज अलग तरीका होता है, अलग जगह से अलग तरह से मनाते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ा हो गया था। हम प्रिंसेस से कही कि तुम छत पे लेके जाओ कपड़ा डाल दो, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था। अब तो कपड़ा ना यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि ना छत पे धूप बहुत तेज़ होती, तो अब छत पे कपड़ा नहीं डालती। जब ज़्यादा होता है ना तभी छत पे कपड़ा लेके जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा देर लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैं लेट गई थी एक दवा खा के। और बस यहाँ पे फिर शाम को उठी थी, चाय वगैरह सब बना दी थी, इनको सबको थोड़ा सा चिप्स पापड़ छान दी थी। और अभी देखिए मैं अभी आप लोगों को छान के नहीं खिलाई हूँ। अब रोज़ सोचती ना आज छानूंगी, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, ये सब काम छोटा मोटा काम ना प्रिंस ही कर लेती है, तो मैं उस समय कुछ और काम करते रहती, तो जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द आप लोगों को भी चिप्स पापड़ खिलाऊंगी, जो कि दोनों ही चीज़ बहुत ही अच्छी बनी है। बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, और एक है कि तुम रहने दो, मैं फट से झाड़ू लगा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा मतलब आराम मिल जाएगा। और उसके बाद ना आज ना मुझे करना है बहुत ढेर सारा कपड़ा फोल्ड, क्योंकि इस पापड़ के चक्कर में ना कपड़ा मेरा भी आज कई दिन से पूरा कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। जिसको जो ज़रूरत होती उसी में से पहले तो ना आधा घंटा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कौन सा कपड़ा है। बहुत ढेर सारा कपड़ा है। अभी आप लोग भी देखोगे तो कहोगे कि सच में कितना सारा कपड़ा है। मैं कहीं आज पहले समय निकाल के, क्योंकि अब तो पापड़ का झंझट है नहीं, मैं कहीं आज सबसे पहले कपड़ा कर लेती हूँ फोल्ड। यहाँ पे पापड़ के चक्कर में आज कई दिन का कपड़ा फोल्ड करने पड़ा है। इसमें से सब पहन भी रहे हैं, फिर इसी में रखा जा रहा है धो के। कहीं आज पहले, क्योंकि इस पापड़ में ना सब एकदम हालत खराब हो गई है। पापड़ बनाने में हो गया, आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब रह गई है होली की तैयारी, और भी तैयारी है होली की। अब देखो कब से वो भी सब होती है। क्योंकि देखिए कोई भी काम एक हाथ से एक ही हो पाता है। इस समय ना एक हफ्ते से लगातार, उस संडे से लेके और इस संडे तक पूरा एक हफ्ता लगातार मैं चिप्स पापड़ में ही लगी थी, तो जिस वजह से ये सब काम मेरा रह गया था। और अभी तो सफाई भी बाकी है। अभी घर की सफाई में कहीं ना मैं कुछ भी नहीं करी हूँ। अब तो मैं डायरेक्ट मेरे ख्याल से वही नवरात्र में ही कर पाऊँ, क्योंकि अभी होली 2 दिन रह गई है, 2 या 3 दिन रह गई है। तो जिस वजह से अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाऊँ, क्योंकि घर की सफाई करना ना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें समय चला जाता है। ऊपर से इतना बड़ा घर है ना, 2 से 3 दिन तो सफाई करने में मुझे लग ही जाते हैं, क्योंकि इस समय घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ। जैसे कि बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, तो उस समय भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। अब चलो जब भी लगूंगी ना तो पूरा एक तरफ से लेके एक तरफ तक पूरा एकदम अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद सब यहाँ पे जो भी साड़ी थी, सबसे पहले ना बड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ ना, फिर छोटा कपड़ा आसानी होती है फोल्ड करने में। तो सबसे पहले जितनी भी साड़ी थी ना, वो सारी साड़ी में निकाल के फोल्ड कर ले रही थी।
और किसके किसके यहाँ गुझिया बन गई है ज़रूर बताना। वैसे तो देखिए होली पे सब लोग बहुत सी रेसिपी बनाते हैं, गुझिया है, गुलाब जामुन है, और क्या कहते हैं उसको, दही बड़ा है, बहुत सी चीज़ें सब लोग बनाते हैं। अब देखो मैं भी क्या क्या पहुँच पाती हूँ और क्या क्या नहीं पहुँच पाती। खैर आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोग होली पे कौन कौन सी रेसिपी बनाते हो। अगर कुछ अच्छा लगेगा तो शायद मैं भी ट्राई करूँगी कब बनाने की रेसिपी, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपी बनाते हो होली पे। तो मुझे भी ज़रूर बताना कि आप लोग कौन कौन सी रेसिपी बनाते हो, मुझे भी जानकर खुशी होगी। बाकी मेरा तो जो रहेगा वो आप लोगों को वीडियो के ज़रिए देखने को मिलेगा ही कि क्या क्या हमारे यहाँ पे बनता है। आप सब ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा हो चुका था फोल्ड। जितनी भी साड़ी आप लोग सोफ़ा पे देख रहे हो ना, कम से कम 8-9 तो साड़ी हो गई थी। और अभी थोड़ा सा ना ये सामान लेके आए थे, जो सुबह का उसका क्या कहते हैं गुझिया का सामान लेके आए हैं, उसे तो अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसे कोई भी डब्बे में नहीं रखूंगी। लेकिन बाकी ना और भी कल सामान लेके आए थे, जैसे छोटा मोटा सामान घर का, अभी वो भी सब ऐसे ही रखा है ना, वो भी सब मुझे डब्बे में रखना है। क्योंकि हमारे घर में ना एक छोटा सा फुदकुइया सा चूहा आ गया है, और डर लगता है ना कहीं तेल का पॉलीथीन वगैरह ना काट दे। अगर काट देगा तो फिर पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो बस मैं कही कि इतना करने के बाद बस चलूँगी। और आज ना सच में इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, नहीं तो दोपहर के 3 बजे से ही ना लग जाती थी आलू वगैरह छीलने में। आलू उबालो, छीलो, फिर उसे मैश करो, ये सब में ही लग जाती थी। लेकिन आज जाके फ्री हुई हूँ मैं इन कामों से। तो बस देखिए सारा कपड़ा हो चुका था फोल्ड। उसके बाद चलती हूँ किचन में। और दोस्तों आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोग इतना तो मैं कहती हूँ आप लोगों से कि लाइक करो, कमेंट करो। फिर भी आप लोगों को शायद अब मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, और इसीलिए शायद आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। और कभी कभी ना त्यौहार के बिजी रहने की वजह से भी शायद आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, फिर भी मैं आप लोगों का कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं तो अपनी सारी साड़ी वगैरह अलमारी में रख चुकी थी, बस यहाँ पे रह गया था मम्मी का। और फिर ले जाऊँगी मम्मी का भी सारा अच्छे से तह लगा के, तह तो लग चुका है, बस उनका भी अच्छे से अलमारी में सरिया के रख दूँगी। उसके बाद रह गया है चादर वगैरह, तो वो भी सब लेके जाऊँगी, एक साइड रख दूँगी। और इस समय सब कमरे का चादर उधर मुझे सब बदलना है। देखो कब पहुँचती, चादर उधर का काम तो मैं परसों ही करूँगी। और बस यहाँ पे देखिए आ गई किचन में। तो सबसे पहले और तो चीनी दाल वगैरह सब मैं कल ही रख दी थी डब्बे में, बस ये थोड़ा बहुत और सामान रह गया था, इसी बाल्टी में ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे तेल की सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ना तेल का, कि तेल अगर चूहा काट देगा ना तो फिर पूरा सामान ख़राब हो जाएगा। तो मैं कही चलो सबसे पहले यही रख देती हूँ। और हाँ, अगर चूहा भगाने की कोई उपाय हो ना तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, बिना उसे नुकसान पहुँचाए। क्योंकि देखिए उसे ना मारना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई भी जीव जंतु है उन्हें मारना सही नहीं है। अगर उन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए अगर निकालने का तरीका हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ शेयर भी हो सके तो ज़रूर करना। तो चलिए मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आज की वीडियो तो वैसे बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि पता नहीं क्यों ना आज मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो जितना ही बना था उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों सामान तो मेरा सारा हो चुका था। अब मिलूँगी अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ या एक नए कुछ और चीज़ के साथ। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।